चरण 5 में वृत्तियों का उल्लेख किया गया है कि इस मानदंड पर आधारित होकर किसी वृत्ति को विकार कहा जाता है। वो भी तो चरण 5 में ही बताया, नहीं बताया क्या? इस परत की ये वृत्तियां हैं, फिर विकार क्या हो सकते हैं उस परत पे। तो कब विकार कहा गया है? जब वो दुख का कारण हो जाए। जैसे कि मैंने अभी कहा था कुछ देर पहले, कुछ वृत्तियां बड़ी प्राकृतिक है मनुष्य में, कुछ इतनी प्राकृतिक नहीं है, वो उनकी अति हो जाती कभी कभी, और कभी कभी हो जाए तो कोई बात नहीं, वो जीवन शैली ही अति वाली हो गई है, हमेशा वही होता है, उसके लिए दुख का कारण है, कष्ट भोगता है, यहाँ तक कि दूसरों को भी कष्ट देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे मार्ग के हिसाब से उसके मार्ग पे प्रगति रुक जाती है, उन वृत्तियों कारण उसकी मार्ग पे प्रगति रुक जाती है, ये पतन हो जाता है। अब उसको विकार कहेंगे, उसी वृत्ति को विकार कहेंगे। सारे उदाहरण वहाँ दिए गए हैं चरण 5 में, देखिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, थोड़ा समय बचा है तो आखिरी उत्तर आज का। आलस, ये मनुष्य में वृत्ति है कि जब वो खा पी लेता है, जब कोई चिंता नहीं है तो आराम करता है, आलस। लेकिन क्या ये विकार है? बिल्कुल नहीं। सबका मन होता है आराम करने का, और ज़रूर ये शरीर मन दोनों के लिए। कब कहेंगे कि वो विकार हो गया? जब वो काम पे भी नहीं जा रहा, पैसे नहीं है, वो पैसे कमाने नहीं चाहता, वो घर से निकलना नहीं चाहता, उसको कुछ काम दे दो, नहाता तक नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा काम है, कपड़े धोना खाना बनाना। अब ये विकार हो गया है। वो जो आराम की वृत्ति थी, अब वो आलस की वृत्ति हो गई। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनका जीवन चल रहा है, कोई ना कोई काम कर देता है। अगर साधक आलसी हो गया तो वो श्रवण नहीं करेगा, गुरु की बात मानेगा नहीं। ये इतना बड़ा काम दिया गुरु ने, मैं क्यों करूं? आलस, बौद्धिक आलस, ज्ञान मार्ग के हिसाब से हम बोल सकते हैं। कौन मनन करे? मैं तो सब जानता हूँ, प्रश्न पूछो कुछ भी नहीं आता, यह आलस है। फिर साधना तो कर लो, नहीं वो अपने आप हो जाएगी ज्ञान मार्ग चमत्कारी है, साधना है नहीं, अपने आप हो जाएगी मुक्ति। तो अब उसकी प्रगति रुक जाती है, क्योंकि उसमें ऊर्जा नहीं है, उसमें वो शक्ति नहीं है, साधक की शक्ति। साधक में होता है ये गुण, इच्छा शक्ति, वो इच्छा शक्ति उसको चलाती है। और जो आलसी है उसमें एक बात तय है कि उसमें इच्छा शक्ति बहुत कमी है। क्यों कमी है? शायद वो कार्य कर रहा है जिसके लिए उसने जन्म नहीं लिया, कुछ और करना चाहता है। क्योंकि उसको रात भर क्रिकेट देखने में टीवी पे कोई आलस नहीं आता, खाना पीना ही भूल जाएगा। उसको कहीं जाकर लोगों से बात करने में कोई आलस नहीं आता, वो 2-2 घंटे बात कर सकता है। उसने शायद इन कामों के लिए जन्म नहीं लिया, कुछ और के लिए लिया है। तो जिनकी साधना बड़ी धीमी चल रही है, सबसे पहले यही प्रश्न किया जाता है, आपका जीवन लक्ष्य क्या है बताइए, आपका प्रारब्ध क्या है बताइए। फिर उसको उस दिशा में मोड़ा जाता है, तब उसकी प्रगति होती है। तो हम वृत्ति भी देखते हैं, वृत्ति विकारी है या नहीं, ये भी देखते हैं कि प्रगति हो रही है या नहीं, या उसका दैनिक जीवन अच्छा चल रहा है, सुख से चल रहा है या नहीं, बस इतना ही देखना है। हो सकता है कि उसका मार्ग बदलने से वो विकार चला जाए, उसको आनंद आए, वो फिर ऐसा कार्य दे दिया जाए जिसमें ये आनंद ही आनंद हो। तो आपके चरण 5 में यही किया गया है कि सभी परतों की वृत्तियाँ जांची गई हैं, क्या क्या होता है, किसका विकास कहाँ तक हुआ है, ये उसकी वृत्तियों को देख के बताया जा सकता है। हमेशा तो नहीं बताया जा सकता, कभी कभी। इसलिए उसको आत्ममूल्यांकन कहा गया है कि आपको स्वयं निर्धारित करना है कि मेरी वृत्तियाँ मुझे आगे बढ़ा रही हैं या रोक रही हैं। स्वयं कभी कभी गुरु बता सकता है, हमेशा तो नहीं। कभी कभी एक आध विकार रह भी जाए तो भी प्रगति हो जाती है, तो हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, उन सभी वृत्तियों का मृत्यु के समय नाश हो जाता है। तो जो प्रगति में बाधा है, साधक सबसे पहले उसको ठीक करता है, उसको हम विकार कहते हैं। फिर बाकी आप पड़ोसी से बात नहीं करते, या आपको मांसाहार पसंद है, कोई बात नहीं, गुरु कहता है ठीक है, वो सब तो जीव की वृत्तियां चली जाएंगी, तुम्हारी प्रगति हो जाएगी। तो अगर आपको समझना है कहीं पे कहाँ पे वृत्ति प्राकृतिक है, कहाँ पे विकारी है, तो गुरु से पूछना ज़रूरी है। यहाँ पर भी स्वयं का आत्ममंथन ज़रूरी है, आपको लिख के रखना है। ऐसा कहा गया हो, शायद मैंने कहा है कहीं पे चरण 5 में ही, कि वृत्तियों की सूची बनानी है कि मुझ में क्या क्या अति हो रही है वृत्तियों की,
अति दूसरी दिशा में भी हो सकती है, अगर वो बिल्कुल न चले, जैसे कि मैंने आलस का उदाहरण दिया, या इतनी ज़्यादा चले कि और कुछ काम ही नहीं करता व्यक्ति, तो कहाँ पे अति हो रही है वो आपको स्वयं देखना है, स्वयं लिख के रखना है और संकल्प बनाना है कि वो दूर हो जाए। उपाय बताया जाएगा।